मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है भैया लक्ष्मण। और ये मानव का शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति संध्या या बंधन या पूजन नहीं करते वो नरकी गामी होते। अगर देखा जाए तो संध्या न माँ है न देवी है। हाँ भैया लक्ष्मण, संध्या एक कर्म है। ऐसे कर्म प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। तो देखो ना भैया लक्ष्मण, संध्या का समय निकट आ चुका है। आओ भैया लक्ष्मण संध्या बंदन करें। अब आओ करें, अब आओ करें संध्या संध्या के दीप जलाना है। अब करें संध्या संध्या के जलाना है। जो पड़े, हाँ भैया लक्ष्मण, जो पड़े, जो पड़े अंधकारों में उनको यह आज जगाना है। मन पछताई है, अवसर बीते। अगर अवसर निकल जाएगा तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा भैया लक्ष्मण। क्योंकि गो नाम अंधकार का, रो नाम प्रकाश का। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले चले वही गुरु है। तो क्यों ना हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। चले भैया लक्ष्मण चले। अंधकार चला गया मन से, खाली प्रकाश रह गया। आओ चले, आओ 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 चले संध्या करें। आओ चले संध्या करें। ओ मोर भैया संध्या समय हो गया। आओ चले, अंधकार चला गया मन से, अंधकार चला गया मन से, खाली प्रकाश रह गया। आओ चले, आओ 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 चले संध्या करें। आओ चले संध्या करें। ओ मोर भैया संध्या समय हो गया। आओ चले,
आप सभी लोग भगवान श्री राम जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन गुरु के आदेशानुसार और प्रभावित हुए भाई कवि सिंह जी भदौरिया आपकी ओर से 51 पुष्प और आप हैं श्रवण कुमार जी जो कि सुखापुर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प और आप हैं शाइन रोज गुप्ता जी वो भी सुखापुर से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चले आओ 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 चले संध्या करें, आओ चले संध्या करें। ओ मोरे भैया संध्या समय हो गया, आओ चले अंधकार चला गया मन से, अंधकार चला गया मन से, खाली बेकार रह गया। आओ चले संध्या करें, आओ चले संध्या करें। ओ मोर लाला संध्या समय हो गया, आओ चले। योगी मुनि जन ध्यान लगाए, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ाए। योगी मुनि जन ध्यान लगाए, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ाए। कैसी शोभा देख रहे हो ना, कैसी शोभा लाखों मोर लाला, कैसी शोभा लाखों मोर लाला, कैसा आनंद छा गया। आओ चले संध्या करें, आओ चले संध्या करें। तो मोरे भैया संध्या समय हो गया, आओ चले। अंधकार चला गया मन से, अंधकार चला गया मन से, खाली बेकार रह गया। आओ चले संध्या करें, आओ चले संध्या करें। ओ मोर लाला संध्या समय हो गया, आओ चले। आरती थाल सजा कर लाए, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ाए। आरती थाल सजा कर लाए, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ाए। कैसी शोभा कैसी शोभा, कैसी शोभा लाखों मोर लाला, कैसी शोभा लाखों मोर लाला, कैसा आनंद छा गया। आओ चले, आओ चले संध्या करें, आओ चले संध्या
आप सभी लोग। भगवान श्री राम जी द्वारा बहुत ही सुंदर वाणी संध्या वंदन की भाई प्रभावित हुए थे हमारे आशीष जी चतुर्वेदी जी। और इसी श्रृंखला में आप हैं सरता परिहार, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं हमारे राम जी सरकार के चरणों में भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए मैं एक बात कहूंगा, व्यक्ति को धन कहाँ देना चाहिए? वाह क्या बात है। ये तो गंधर्व पीठ पर, या तो भगवान, हम ये नहीं कहते कि ना दो, धन सबको देना चाहिए, लेकिन धन आप ये जानो हमारा लगेगा कहाँ? या तो गंधर्व नहीं भगवान। ऐसा है सुंदरम जी, सो धन धन्य प्रथम गति जाके जो प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे हमारे भाई, वही प्रथम गति है। और प्रथम गति कौन सी है? दान, इसके बाद भोग, इसके बाद नष्ट हो जाना। वो तो है। हाँ, हे महाप्रभु दीन बंधु दीनानाथ, इस सेवक के हृदय रूपी मान सरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाली, त्रैलोक में, संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिस स्थान पर आप निवास ना करते। कण कण पर निवास करने वाले, पल पल की जान लेने वाले, धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ। संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने का, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते हैं, संसार का, त्रैलोक का जो भी प्राणी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से अनुराग रखता है, गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करता है, होता क्या है, त्रैलोक में कोई भी शक्ति उसके लिए असंभव नहीं है। त्रैलोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वह पा ना सकता। जे गुरुपद अंबुज अनुराग, जो शिष्य अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से अनुराग रखता है, तो कहा ते लोको बेदौ बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरे। जो अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, तो होता क्या है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन शकल विभव बस करे। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ रहने का, कर्तव्य पथ का पालन करने का, मां संध्या देवी की वंदना करने का। मैं विचार करने लगा, ये संध्या क्या है? संध्या एक कर्तव्य है, मानव जीवन का एक कर्तव्य है, और कर्तव्य करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है, किंतु प्रत्येक प्राणी संध्या नहीं कर सकता। कर्तव्य प्रत्येक प्राणी कर सकता है, किंतु संध्या प्रत्येक प्राणी नहीं कर सकता। अब एक प्रश्न जन्म लेता है, कर्तव्य प्रत्येक प्राणी कर सकता है, संध्या प्रत्येक प्राणी नहीं कर सकता, तो वह अपने कर्तव्य का कैसे पालन करे? संध्या एकमात्र द्वि जातियों के लिए है, प्रत्येक प्राणी नहीं कर सकता। तो प्रश्न यह जन्म होता है कि प्रत्येक प्राणी जब संध्या नहीं कर सकता, तो कर्तव्य का पालन कैसे करे? मानव जीवन के 10 कर्तव्य हैं, एक कर्तव्य नहीं है। संध्या बंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। अगर प्राणी संध्या बंदन नहीं कर सकता, तो व्रत कर सकता है, व्रत नहीं कर सकता, तीर्थ कर सकता है, तीर्थ नहीं कर सकता, उत्सव कर सकता है, उत्सव भी नहीं कर सकता, तो दान कर सकता है, दान भी नहीं कर सकता, तो सेवा कर सकता है। अगर सेवा भी नहीं कर सकता, तो अपने जीवन में संस्कारों का अनुसरण कर सकता है। अगर संस्कार भी नहीं कर सकता, तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ भी नहीं कर सकता, तो वेद पाठ कर सकता है, वेद पाठ नहीं कर सकता, तो सबसे सरल उपाय है धर्म प्रचार कर सकता है।
10 कर्तव्य हैं। प्राणी को 10 कर्तव्यों में से किसी एक कर्तव्य का पालन करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह मानव शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है। सभी मानव जानते हैं कि बड़े भाग्य से मिला है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के समक्ष बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव इस धरती पर मानव आता है? गुरुदेव ने कहा हाँ। मैंने कहा गुरुदेव धरती पर मानव आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? मनुष्य पाप क्यों करने लगता है? गुरुदेव ने कहा धरती पर मानव आता है, सर्वप्रथम वह छटपटा करके पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है 4 सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानव उन सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण वह पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है पश्चिम दिशा में एक वृद्ध माता बैठी हुई। वृद्ध माता को देख करके वह मानव उत्तर दिशा की ओर जाता है। उत्तर दिशा में देखता है एक वृक्ष है। वृक्ष को देख करके वृक्ष की छांव में वह मानव बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है या यूं कह दे एक सफेद है और एक काला है। निरंतर पेड़ की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं। वहीं एक विषधारी सर्प बैठा है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा गुरुदेव रुक क्यों गए? प्राणी इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, किंतु दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा दक्षिण दिशा की ओर मानव जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत पर्यायी पकड़ करके ले जाते हैं। मैंने कहा गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंह देखे। वो 4 सिंह कौन हैं? गुरुदेव ने कहा काम, क्रोध, मद और लोभ, यही वो 4 सिंह हैं। यही 4 सिंह मानव का पीछा करते हैं। मैंने कहा गुरुदेव ये सिंह करते क्या है? तो गुरुदेव ने कहा नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। इससे मानव कभी स्वर्ग नहीं जाता, इससे नरक ही जाता। मैंने कहा गुरुदेव पश्चिम दिशा की ओर गया, वृद्ध माता को देखा। वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा यही तो माया है। इस जगत में आकर के व्यक्ति माया में ग्रसित हो जाता है, माया में फंस जाता है। मैंने कहा गुरुदेव उत्तर दिशा में एक वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है एक काला है। ये चूहे कौन हैं? गुरुदेव ने कहा जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले जाते हैं। किसी का जीवन बढ़ रहा है, किसी का जीवन नहीं बढ़ रहा, सभी का जीवन कम होता चला जा रहा है। क्यों? जब मानव शरीर मिला है, किस लिए मिला है? तो आचार्य जन कहते हैं देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। हमको लगता है हम भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है इष्ट आराधना, ईश्वर की आराधना करना। लेकिन ईश्वर की आराधना कब की जाती है? जब ईश्वर, जब इष्ट अप्रत्यक्ष में होते हैं, समक्ष में नहीं होते, तब हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जब इष्ट, जब ईश्वर और सुन है आप सभी लोग हमारे छोटे सरकार की वाणी को, और अभी तक श्री राम जी की वाणी को सुन रहे थे। प्रभावित हुए भाई अश्विनी जी पांडे जो कि मां बहार देवी रामलीला कमेटी निवर्ना जनपद उन्नाव से पधारे हुए हैं। उन्होंने ऑनलाइन ये पुरस्कार भेजा 51 रुपए संध्या बंधन पर। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब आराध्य अप्रत्यक्ष में होते हैं, समक्ष में नहीं होते, तब हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जब आराध्य ईश्वर जब समक्ष में होते हैं तब हम उनकी आराधना नहीं, तब तो उनकी हम वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे समक्ष में माता रामो मत पिता रामचंद्र। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपाल, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरांतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या वंदना की गई।
प्रभु श्री राम जी की दृष्टि अचानक प्राची दिशा में जाती है। प्राची दिश ससुव सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। पुनः विचार करने लगते हैं। बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करना। भैया लक्ष्मण संध्या करते करते अचानक दृष्टि देखो ना भैया लक्ष्मण, इस चंद्रमा की ओर गई, इस चंद्रमा की ओर गई। आज ये चंद्रमा 16 श्रृंगार किए हुए मुझसे कहलाना चाहता है। कह दो राम, इस संसार में मुझसे सुंदर कोई नहीं। पर भैया लक्ष्मण, ये चंद्रमा सीता की समता कर रहा है। मैं कैसे मान लूं इस संसार में चंद्रमा से सुंदर कोई नहीं। अरे चंद्रमा, मैं तेरी जात से भली भांत परिचित हूं। चंद्रमा, क्या मैं जानता